Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about होती अटैक इसराइल. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये होती हैं कौन. इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. बेसिकली होती मूवमेंट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा. तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यमन में बनी थी और 1990 में बेसिकली ये बनी थी. ठीक है, और कुछ जगह पे आपको 1992 भी लिखा हुआ नजर आएगा. तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताना था. और इसके जो फाउंडर थे वो थे जी हुसैन अल होती. क्लियर. तो ये क्या है जी, एक जैसे कि हमास है, हिजबुल्लाह, बिल्कुल उस तरह होती मूवमेंट. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड. अब आते हैं जी, हम जब भी होती का जिक्र करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यमन ने अटैक किया. तो ये जो होती है ना, ये क्यों लड़ रहे हैं इसराइलियों के साथ, क्यों ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं इसराइल पर? क्योंकि इसके लिए आपको जानना पड़ेगा एक बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड में सबसे पहले आपको जो होती है ना, इन्होंने एक डिमांड रखी हुई है इसराइल के सामने कि भाई आप गजा में अपनी इन्वेजन को खत्म करते हैं. क्लियर. लेकिन इसराइल आपको पता है कि बाज नहीं आ रहा. तो अक्टूबर 19 2023, ये 2024 चल रहा है, मैं एक साल पहले की बात कर रही हूँ. ये जो होतीस थे, इन्होंने बैरेज ऑफ रॉकेट्स और ड्रोन्स जो से थे वो इसराइली टेरिटरी में फेंके. जो भी इन ड्रोन्स का टारगेट था वो अचीव नहीं हो सका. ये जो रॉकेट्स थे ये अपनी अपनी जगह पर नहीं जा सके. क्यों नहीं गए? रीजन क्या थी उसके पीछे? क्योंकि आपको पता है कि भाई इसराइल का एक एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. ठीक है, उसने क्या किया जी, इन रॉकेट्स को क्या कर लिया जी, इंटरसेप्ट कर लिया. इंटरसेप्ट होता है कि कोई मतलब कि अगर फर्ज करें आपके मुल्क में कोई रॉकेट आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, तो उसको रोक लेना, उसको तबाह कर देना हवा में ही. अब जो होतीस थे वो रुके नहीं. उन्होंने कहा कि भाई हमने इसराइलियों को, यहूदियों को तबाह बर्बाद करने. सब्सिक्वेंटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अटैक्स इंटेंसिफाइड कर दिए. कहां पर? जो इसराइलियों की इसराइल मतलब शिप्स वगैरह थी उस पर कर दी. एंड दे डिस्टर्ब वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स. ये उन्होंने 2023 मतलब कि एक साल पहले ये काम किया. और उससे क्या इसराइलियों को इफेक्ट हुआ? डेफिनेटली यस. तो आई वुड से रेड सी के थ्रू इसराइल की जो शिपिंग थी, ठीक है, कहा जा रहा है कि 90% उसको मतलब डिक्लाइन जो है वो इसराइलियों को देखने को मिले, मतलब कि उनकी कंपनियों, क्योंकि ये जो होतीज है उन्होंने बहुत इंटेंसिफाइड अटैक्स किए हैं उनकी शिप्स पर. अच्छा काम किया उन्होंने. उन्होंने मतलब कि कहा कि अगर हमारे रॉकेट्स ड्रोन्स वगैरह नहीं काम करेंगे, हम कहीं से भी यहूदियों को नहीं छोड़ेंगे. दैट्स रियली गुड. अच्छा, अब इसका रिएक्शन क्या आया? क्या इसराइल ने कोई काम नहीं किया? नो. दिसंबर 2023 में यूनाइटेड स्टेट मतलब कि अमेरिका और इसके अलावा बहुत सी वेस्टर्न अलायंस जोन से थे, प्लस जो इसराइल था वो भी, उन्होंने बहुत से ऑपरेशंस लॉन्च किए रेड सी में. ठीक है, ताकि हर उस शिप पर भी अटैक हो जो कि यमनी टेरिटरी से निकलेगी. ठीक है, ताकि टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग रूट्स. Despite these efforts, the campaign largely fell short of its goals. लेकिन वो पीछे नहीं हटे. जो होती हैं वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने जगह 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 अटैक्स किए. आप लोगों को इंशाल्लाह मैं सारी वीडियोस में बताती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ किस तरह की अटैक्स होतीज ने किए और इनको किन की मदद मुयसर. खैर, जिस तरह हमास हिजबुल्लाह लड़ रहे थे कि भाई गजा में इन्वेजन क्यों की है इसराइल ने, बिल्कुल उसी तरह ये जो यमनी होती थे, यमनी होती मिलिटेंट्स, ये भी लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे. ठीक है, अब किस तरह? एक तो मैंने शिप्स की पूरा एक आपको स्टोरी सुना दी है. ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ. 19 जुलाई 2024 की बात करते हैं, इसी साल की बात करते हैं. इसी साल में ये जो होती मिलिटेंट्स थे, इन्होंने ड्रोन अटैक किया इसराइल पर. कब? 19 जुलाई 2024 में. और वो हो गया कामयाब. ठीक है, वहां पर जो उनका ड्रोन सिस्टम था इसराइल का, वो वहां पर फेल हो गया. अब ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, ये बेसिकली इसने हिट किया है, हिटिंग एन अपार्टमेंट बिल्डिंग नियर द यूएस एम्बेसी ब्रांच ऑफिस इन तिल अवीव, इसराइली इकोनॉमिक सेंटर इन बेन यहूदा स्ट्रीट. मतलब पूरा मैंने आपको बता दिया कि कहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है, किस किस्म का अटैक था. ड्रोन अटैक था. लोकेशन कौन सी? तिल अवीव, इसराइल में. टारगेट इसमें किस चीज को रखा गया? अपार्टमेंट बिल्डिंग इन तिल अवीव. कब हुआ? 19 जुलाई 2024 में हुआ. किसने किया? दिस वाज एग्जीक्यूटेड बाय होती मूवमेंट. और इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई?
ایک پرسن اس میں مارا گیا اور 10 اس میں کیا ہوئے انجرڈ ہوئے. مطلب یہاں ایک سکسیسفل آپ کو سکسیس نظر آتی ہوگی آپ کو ہوتی کی کہ مطلب کہاں انہوں نے پہلے اٹیکس کیے بٹ نہیں ہوئے، اگین انہوں نے ریڈ سی کو بلاک کیا، ٹھیک ہے، اس میں کامیاب ہوئے، دین اس کے بعد پھر سے ڈرون اٹیک انہوں نے کیا. اور یہ پہلا اٹیک تھا ہوتی کا جو سکسیسفلی انہوں نے اپنے اسی ٹارگٹ پر کیا، مطلب کہ اسی ٹارگٹ کو ہٹ کیا جو وہ چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر لمحہ فکریہ شروع ہوتا ہے یمنیوں کی طرف سے بھی اسرائیل کے لیے. اب اس کا ریئیکشن کیا آیا تھا؟ اسرائیلی جو ملٹری تھی انہوں نے ایک دن بعد اٹیک کیا یمنی پورٹ سٹی آف حدیدت میں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. سٹل ابھی بھی یہ جو یمنی فوج ہے یہ اب گراؤنڈ آپریشنز بہت جلد سٹارٹ کر دے گی اسرائیل میں، کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ ان کی فوج کا انٹر ہو چکا ہے شام میں. ٹھیک ہے، اور مزید آگے وہ کیا کریں گے جی، اسرائیل پر چڑھائی کر دیں گے. لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں اسرائیل کا کہ اگر اسرائیل نے کوئی گراؤنڈ آپریشن کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو تیاریاں جو ان کی وہ دونوں طرف سے پوری ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں we will discuss about hypersonic attack of Houthis. ہائپرسونک اٹیک ایک اس طرح کا اٹیک ہے کہ اس نے سب مسلمانوں کو خوش کر دیا.